अपने हाथों को उठा, बोलो जो कुछ मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इसे चुराने ना पाएं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार इन आयतों को लिख लो, उसके बाद इसको कोशिश है 2 पार्ट्स में खत्म करने की। दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत, नीति वचन 22 उसकी 4 आयत, यूहन्ना 6 उसकी 1 से 14 आयत। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिखी जाओ। दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत, नीति वचन 22 उसकी 4 आयत, यूहन्ना 6 उसकी 1 से 14 आयत, नीति वचन 22 उसकी फिर 7 आयत, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1 आयत, 2 आयत और 12 आयत, नीति वचन 3 उसकी 9 और 10 आयत, मलाकी 3 उसकी 10 आयत, पहला तीमुथियुस 6 उसकी 10 आयत, लूका 16 उसकी 14 आयत, व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत। मैंने 3 रिपीट कर दिए थे, 4 से फिर मैं रिपीट करता हूं ताकि आप उसे लिख पाएं। नीति वचन 22 उसकी 7 आयत, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत, नीति वचन 3 उसकी 9 और 10 आयत, मलाकी 3 उसकी 10 आयत, पहला तीमुथियुस 6 उसकी 10 आयत, लूका 16 उसकी 14 आयत, व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत। ये वचन खुदावंद के नाम में आपकी बरकत का कारण हो, यीशु के नाम में। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। जब हम कर्जे के टॉपिक पे बात करेंगे तो एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आके कहता है कि परमेश्वर अगर तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो जाऊं। तो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, आमीन। और बाइबल कहती क्या वो शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत हम पढ़ेंगे। हमें यह जरूरी है समझना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र हो तो उस अपने दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना ही अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जब परमेश्वर ये चाहता था कि वो शुद्ध हो जाए तो बाइबल कहती वो शुद्ध हो गया। कर्जे के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, जो डिलीवरेंस हम लेना चाहते हैं, जो परमेश्वर देना आपको चाहता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर उस विषय में मेरे लिए क्या सोचता है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो आप कभी भी वो आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं पा सकते। अगर वो संसारिक दृष्टि से किसी व्यक्ति के पास आती भी है, वो दुखों से भरी हुई होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगी और आपके वंश के लिए वो बरकत का कारण नहीं होगी। इसीलिए हमने पहले ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। जब वो मुझे देखता है, आप भूल जाओ आज क्रूसेड की तरह लोग आए हैं थर्सडे, आप भूल जाओ यहाँ लाखों लोग बैठे हैं, आप ये सोचो कि मुझसे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। तो सबसे पहले जब हमें परमेश्वर की बरकत को लेना है, जो परमेश्वर सोचता है मेरे लिए, कि वो क्या सोचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ये सोचता है कि वो तू सब जातियों को उधार देगा, उधार लेगा नहीं। तो परमेश्वर, मैं एक बात आपको ये बता दूं बाइबल के बीच से, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। बाइबल कहती है तुम नौकर हो उसके जिससे तुमने पैसे उधार लिए हैं।
और जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे सब जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, ये मेरी बुलाहट है तुम लोगों के लिए। तो तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, तुम बहुत सी जातियों को पैसा उधार दोगे, परंतु तुम्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अब आप जानते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत को पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाई जाती हैं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसे सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर आएंगे। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बारिश बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। हमने फिर से पहले एक वचन सुना था, अभी हमने दूसरे वचन में यही सुना कि परमेश्वर बार बार कर्जे के बारे में बात कर रहा था। वो अपने लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग जो मेरे नाम के कहलाए जाते हो, तुम कर्जा नहीं लोगे पर तुम कर्जा दोगे। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 की आप 15 आयत को पढ़ें। यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज तुझे मैं सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। वो श्राप कौन से हैं, आप उससे आगे आप पढ़ना। ओके, मैं एक ही चीज आपके सामने पढ़ूंगा। हालेलुया। उसमें है कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो उसने कहा जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। यानी तू कंफ्यूज होगा, तेरे कामकाज सफल नहीं होंगे, तू सदैव अंधेर सहता है रहेगा और लुटता रहेगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, तू लुटता रहेगा। 44 आयत में लिखा, वो लोग तुझको उधार देंगे परंतु तू किसी को भी उधार ना दे सकेगा, वह तो सिर ठहरेंगे और तू पूंछ ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलेगा तो तुझे उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बात आपको ये कान खोल के आज समझनी है कि पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो कि उधार लेना परमेश्वर नहीं चाहता आप लें किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह का उधार। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अब मैं बताऊंगा। जब आप दूसरी जगहों पर रहते हैं जहां अन्य जाति लोग रहते हैं तो क्या होता है, हम उनमें पलते और बढ़ते हैं और हम सुनते हैं अच्छा बाइक ले लिया, हाँ 15,000 देता बाइक, बाकी लोन करा लिया आप। तो हमें ये लगता है ये ट्रेडिशन है या ऐसा हो जाता है, बैंक पैसा दे देता है और हम वही करने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग करने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर आपको बाइक लेना है, आज के बाद आप लोन अप्लाई नहीं करोगे, पैसे जोड़ोगे और कैश लोगे इन जीसस नेम। आप सुनो मेरी बात, अगर आपको बरकत लेनी है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो वचन में लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, तो वो क्रिश्चियन थी लेकिन परमेश्वर के वचन पे नहीं चलती थी, बिजनेस ज्यादा था, बिजनेस में बिजी थी, बहुत बड़ी उसकी कंपनी थी, आज भी जिंदा है वो, बड़ी गवाही है उसकी। तो वो इतना परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पाती थी। तो कंपनी थी, तो जब कंपनी में अप डाउन आता रहता है, खासकर फॉरेन कंट्रीज में रिसेशंस आते रहते हैं, तो जब रिसेशन आया तो थोड़ा लोन था, वो लोन बढ़ गया। लोन बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि वो लोन 40-50 करोड़ से भी ज्यादा का लोन उसके सिर के ऊपर हो गया। अब बात ये थी कि उसे वो नॉर्मल लग रहा था क्योंकि बाकी बिजनेस भी लोन ले रहे थे और बाकी भी कर्जे के नीचे थे। आप कई बार देखते हो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप सुनते हो अच्छा बैंकरप्ट हो गया, यार वो तो टॉप 10 में आता था। वो कर्जा इतना है उन लोगों के ऊपर कि जब थोड़ा सा भी हिलते हैं तो वो कर्जा उनको दबा लेता है। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इजरायली लोग जो हैं
मेरी बरकत इन पे रहेगी और ये निशानी होगी कि मैं इनके साथ हूं, कि ये किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं लेंगे बल्कि कर्जा दिया करेंगे, ये निशानी होगी। तो अब जो उस औरत को जब कहती कि सब कुछ चल रहा था अच्छा, ये नहीं कि लोन की पेमेंट टूट रही थी, किस्तें भी टाइम पर जा रही थी, पर कहती एक बात मेरे दिल में आती थी कि इतना लोन है मेरे सिर के ऊपर, इससे पूरा करने में मेरी सारी उम्र जाएगी। यानी वो अगर 40 साल की उस समय थी तो उसने कहा कि इसे कंप्लीट करते करते बैंकों में कम से कम मैं 70 साल की हो जाऊंगी, 80 साल की हो जाऊंगी, तब जाके ये लोन जो है मेरी पूरी लाइफ में खत्म होगा। कहती मुझे ये भी नॉर्मल लग रहा था। कहती उसके बाद किसी से मालूम हुआ, उसने क्रिश्चियन बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। और क्रिश्चियन बुक्स किस किस मैटर के ऊपर? कर्जे के मैटर के ऊपर, मनी के मैटर के ऊपर, कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या चाहता है। और वहां उसने एक वचन पढ़ा जो आप बहुत बार सुन चुके हैं, मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है। उस वचन को जब उसने पढ़ा तो वहां पर मलाकी में लिखा है कि अगर सारे दशमांश तू भंडार में ले आए, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, ईसाई लोग सुअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं। आज मैं जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं जिससे कि आप लोग सोचते हैं कि हम लोग सुअर का मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए एक मसीही जीवन में। तो मैं आज आपके जितने भी डाउट होंगे उन सब डाउटों को मैं क्लियर कर दूंगा और आप अपने जीवन में सुअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पुराने नियम के बारे में, यानी यीशु मसीह पिता परमेश्वर के से पहले की बात। जो पहला नियम था प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का जो नियम था, यहाँ पे बताया जाता है व्यवस्था विवरण अध्याय, परमेश्वर ने सुअर के मांस को अशुद्ध माना था। यानी कि जब यीशु मसीह के आने से जो पहले, यानी यीशु मसीह नहीं आए थे इस सृष्टि में, तब परमेश्वर ने सुअर के मांस को क्या किया था? अशुद्ध माना था। तब जितने भी मसीह लोग थे, जितने भी ईसाई समाज के लोग थे, वो लोग सुअर के मांस को नहीं खाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, अब मैं बात करने वाला हूँ नया नियम के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि में आए थे तब का नियम बताया जाता है। रोमियो की पुस्तक का अध्याय 14 से 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह इसे मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है, और जो उसके लिए शुद्ध समझता है उसके लिए वो शुद्ध है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी वस्तु अपने से अशुद्ध नहीं होती है। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लो, चाहे वो सुअर का मांस हो या किसी भी और जानवर का मांस हो, वो किसी अपने से वो अशुद्ध नहीं बनता है। उसको हमें देखने का नजरिया जो होता है, हमारे मन में सोचने की जो बातें होती है, वो हमें उसको अशुद्ध बना देती है। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से ये मुझे निश्चय हुआ है कि कोई भी वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं होती है, उसको हम लोग अशुद्ध बनाते हैं। आप लोगों को ये भी बाइबल के थ्रू मना नहीं किया गया है कि आप लोग सुअर के मांस को ना खाओ। परमेश्वर इस बात को कहता है कि आप लोग सुअर के मांस को खा सकती हैं, और अगर आपके मन में नहीं आता तो आप सुअर के मांस को खा भी नहीं सकते। ये बाइबल में साफ साफ लिखा गया है, और बाइबल में इस बात पर स्पष्ट भी किया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 14 से 23 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध कर सके, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। मेरे प्रियो, ऐसी कोई भी धरती पे जो भी चीज है जो बाहर से आकर के उसे एक इंसान के अंदर जाकर के उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है। जो भी चीज अशुद्ध आपको बनाती है, वो आपके अंदर से निकली हुई चीज आपको अशुद्ध बनाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सुअर के मांस को खाया जा सकता है, पुराने नियम के तहत नहीं खाया जा सकता। लेकिन जब नए नियम को अगर आप पढ़ते हैं और नए नियम के तहत अगर आप अपने जीवन में चलते हैं, तो मेरे प्रियो, नए नियम के थ्रू सुअर के मांस को खाया जा सकता है, ये मना नहीं है।
क्योंकि मेरे प्रियो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है, ये बार बार उनके मन में सोच आती है कि हम लोग एक मसीह जीवन